कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ करना तो चाहते हैं पर एक डर है जो रोक लेता है? लोगों से बात करने में झिझक होती है या कभी-कभी खुद पर ही शक होता है? अगर हाँ, तो आज हम इसी चीज की बात करने वाले हैं, कॉन्फिडेंस। और ये जानेंगे कि इसे असल में बनाया कैसे जाता है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ। जब मैं 20 साल का था तो मुझे सोशल एंग्जाइटी थी। मतलब किसी से बात करना मेरे लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। अजनबियों से तो पूछो ही मत। दिमाग में बस यही चलता रहता था, यार लोग क्या सोचेंगे, कहीं मुझे अजीब तो नहीं समझेंगे, रिजेक्ट कर दिया तो। लेकिन मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और आज मैं वही सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है। फिर मैं आपको एक 3 स्टेप का फॉर्मूला दूंगा। हम ये भी जानेंगे कि हमारा असली दुश्मन कौन है, और वो हमारी अपनी कल्पना है। इसके बाद एक 7 दिन का चैलेंज है, और आखिर में हम बात करेंगे असली गोल की, जो है सेल्फ ट्रस्ट। तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। वो ये कि कुछ लोग ना बस पैदा ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। एक बात गांठ बांध दीजिए, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होती है या नहीं होती। ये तो एक स्किल है जिसे आप बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई मसल बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि यार वो बंदा कितना लकी है, कितना कॉन्फिडेंट है, पर ये एक धोखा है। आप जिसे भी देखते हैं ना, स्टेज पर, बिजनेस में, कहीं भी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन मानिए उसने उस कॉन्फिडेंस को बनाया है, दिन ब दिन कमाया है। और पता है, इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है। देखिए, जब भी आप किसी डर का सामना करते हैं तो आपके दिमाग को एक मैसेज मिलता है, अरे ये तो उतना भी डरावना नहीं था जितना मैं सोच रहा था। और जितनी बार आप ऐसा करते हैं वो डर वो छोटा और छोटा होता जाता है। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, डर को बार बार फेस करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, डर से जितना भागोगे वो उतना ही बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तो सवाल ये उठता है, हमें डर को और बड़ा होने देना है या उसे जड़ से खत्म करना है? जाहिर है खत्म करना है। तो चलो मैं अब आपको वो तरीका बताता हूं जो सच में काम करता है। अब बात होगी प्रैक्टिकल एक्शन की। ये एक 3 स्टेप फॉर्मूला है, साइंटिफिकली प्रूवन है और इसने पर्सनली मेरी बहुत मदद की है। स्टेप 1, शुरुआत इतनी छोटी करो कि बेवकूफ़ी लगे। स्टेप 2, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, अपनी कोशिश को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट को नहीं। देखिए, कॉन्फिडेंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप आज सोएं और कल सुबह उठकर 1000 लोगों के सामने स्पीच दे देंगे। नहीं, शुरुआत होती है बहुत छोटी, इतनी छोटी कि हंसी आए। मेरे कोच ने मुझे पहले दिन एक काम दिया, बस एक अजनबी से जाकर एक सवाल पूछो। मैंने सोचा ये क्या है, इससे क्या होगा, लेकिन मैंने किया। मैं एक स्टोर में गया और कैशियर से पूछा, ये शर्ट कितने की है। बस 30 सेकंड का काम था, पर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं डरा हुआ था, लेकिन हुआ क्या? क्या मुझे किसी ने रिजेक्ट किया? नहीं। क्या किसी ने मुझे जज किया? बिल्कुल नहीं। बस यही वो मैजिक मोमेंट है जब असलियत आपके दिमाग के डर से बिल्कुल अलग निकलती है। वहीं से असली चीज शुरू होती है। अब आता है स्टेप 2। अगले दिन टास्क थोड़ा और मुश्किल था। मुझे एक अजनबी से पूछना था, ये स्वेटर मुझ पर कैसा लग रहा है। अब ये थोड़ा पर्सनल सवाल था, तो डर भी ज्यादा था। लेकिन मेरे पास पिछले दिन की एक छोटी सी जीत थी। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मोमेंटम। एक छोटी सी जीत आपको अगली थोड़ी बड़ी जीत के लिए हिम्मत देती है। आपका दिमाग कहता है, अरे कल तो कुछ नहीं हुआ था, आज भी सब ठीक ही होगा। और बस इसी तरह छोटी छोटी जीतें जोड़कर आप एक बड़ी छलांग के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं। अगर मुझे नंबर मिला तो मैं सक्सेसफुल हूं। ये गलत सोच है। असली कॉन्फिडेंस कोशिश करने से बनता है। मेरे कोच ने मुझे कहा था, भले ही सामने वाला तुमसे बात ना करे, लेकिन अगर तुम गए और तुमने कोशिश की तो तुम जीत गए। उसे सेलिब्रेट करो। क्यों? क्योंकि असली जीत वो नहीं है कि क्या हुआ, असली जीत ये है कि आपने उस डर को हराया जिसने आपको रोक रखा था। यही सबसे बड़ी जीत है। चलो अब एक बहुत बड़ी सच्चाई की बात करते हैं। पता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो असल में डर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो कहानी जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है। जरा सोचिए, जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो जो घबराहट होती है वो किस चीज की होती है? वो उस सिचुएशन की नहीं होती, वो होती है आपकी कल्पना की। आपका दिमाग आपको डरा रहा होता है। सब सोचेंगे मैं कितना अजीब हूं, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैं तो हकलाने लगूंगा।
ये सब बस दिमागी कहानियां हैं, और जब आप एक्शन लेते हैं तो पता चलता है कि असलियत तो बिल्कुल अलग है। और सुनिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है। साइकोलॉजिकल स्टडीज में बार बार ये पाया गया है कि जब लोग अपने सबसे बड़े डर को फेस करते हैं तो 90% से भी ज्यादा बार असलियत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा अच्छी निकलती है। जो बुरा हम सोचते हैं वो असल में होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो फिर करना क्या है? अपनी कल्पना को गलत साबित करना है। और ये कैसे होगा? एक्शन से। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो आप एक तरह से डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। देखो, मैंने 20 लोगों से बात की और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और यही सबूत धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है, और एक दिन आप देखेंगे कि वो डर बस है ही नहीं। तो चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब बारी है असली एक्शन की। मैं अब आपको एक 7 दिन का चैलेंज देने वाला हूं। अगर इसे पूरी ईमानदारी से किया तो मैं गारंटी देता हूं कॉन्फिडेंस में फर्क नजर आएगा। तैयार हैं? तो ये रहा चैलेंज। दिन 1 और 2 रोज 3 अजनबियों से कोई छोटा सा सवाल पूछना है, जैसे टाइम क्या हुआ है। दिन 3 और 4 रोज 2 लोगों को कोई सच्ची कॉम्प्लीमेंट देनी है। दिन 5 और 6 किसी नई जगह जाओ, कोई क्लास, कोई ग्रुप, बस वहां मौजूद रहो। और दिन 7 वो एक काम करो जिसे आप डर की वजह से टालते आ रहे हैं। और एक और चीज, हर दिन के आखिरी में एक लाइन लिखना, आज मैं जीता क्योंकि मैंने। खुद को अपनी जीत याद दिलाना बहुत पावरफुल है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में नहीं है। इसका असली इनाम, असली गोल कुछ और भी गहरा है, और वो है खुद पर एक अटूट भरोसा बनाना। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सबूत पर आधारित विश्वास कि आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बार बार खुद को यह साबित करके दिखाया है। देखिए, डर को शक बहुत पसंद है, वो अनिश्चितता में फलता फूलता है। लेकिन जिस पल आप एक्शन लेकर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ना, डर की जमीन ही खिसक जाती है। उसके पास टिकने की कोई वजह ही नहीं बचती। तो आज की बड़ी बातें क्या हैं? पहली, कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, ये पैदाइशी नहीं होता। दूसरी, शुरुआत हमेशा छोटी करो। तीसरी, रिजल्ट की नहीं, कोशिश की जीत मनाओ। चौथी, डर का सामना करने से ही वो छोटा होता है। और पांचवी, असली गोल कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ ट्रस्ट है। तो अब सारी बातें आपके सामने हैं। इस 7 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। नीचे कमेंट्स में बताइए वो एक छोटा सा एक्शन कौन सा है जो आप आज लेने वाले हैं। याद रखिए, डर आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन है एक्शन ना लेना। तो आपका अगला कदम क्या होगा?